हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं WH फैमिली वर्ड व्हाट मतलब क्या से प्रश्न कैसे बनाए जाए। तो दोस्तों, इस वीडियो को मैं शुरू करूं उससे पहले आप लोगों को बता दूं कि आज से हम WH फैमिली वर्ड्स मतलब जितने भी WH फैमिली वर्ड्स होते हैं जैसे व्हाट, व्हेन, व्हाई, हाउ, वेयर, विथ होम, व्हिच, इन व्हिच, ऑन व्हिच, हाउ मच, हाउ मेनी, हुज, ये जितने भी WH फैमिली वर्ड्स होते हैं उनके सेपरेट वीडियोस बनाने वाले हैं। मतलब व्हाट से क्वेश्चंस कैसे बनाए जाए, व्हेन से क्वेश्चंस कैसे बनाए जाए, वेयर से क्वेश्चंस कैसे बनाया जाए, हाउ से, विच से, हुज से क्वेश्चन बनाए कैसे जाए, इनके सेपरेट वीडियोस बनाने वाले हैं। अगर आप भी WH फैमिली वर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन बनाने में तकलीफ महसूस करते हैं, आपको बनाने में दिक्कत जाती है, तो इन वीडियोस को आप देखना शुरू कर दीजिए, वो भी एंडिंग तक, क्योंकि अगर आप एंडिंग तक वीडियोस को देखेंगे तो आपके सभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त मनीष पाटिल और ये हमारा YouTube चैनल टैग इंग्लिश इंस्टीट्यूट और मार्गदर्शक गुरुजी। दोस्तों, जैसे कि मैंने शुरू में बताया कि आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं WH फैमिली वर्ड व्हाट से प्रश्न कैसे बनाए। व्हाट जिसका मतलब होता है क्या। दोस्तों, इसको मैं शुरू करूं उससे पहले फिर आपको बता दूं, अगर अभी तक आपने बेसिक कोर्स कंप्लीट नहीं किया हो, मतलब अगर अभी तक आपने टेंस, मॉडल्स, वर्ब ऑफ टू बी, वर्ब ऑफ टू हैव, इन बेसिक चीजों को नहीं सीखा हो तो आपको ये चीजें समझने में थोड़ी दिक्कत महसूस हो सकती है। लेकिन अगर आप इसमें एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो पहले आपको बेसिक चीजें कंप्लीट करना होगी। तो पहले बेसिक चीजों पर जो भी वीडियोस बने हुए टेंस, मॉडल्स, टू बी, टू हैव के, तो उन सभी वीडियोस को देख लीजिए ताकि ये वीडियो आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ सके। दोस्तों, व्हाट से आज हम क्वेश्चन बनाना सीखेंगे। तो इसमें मैं बताने क्या वाला हूं, इसमें मैं बताने वाला हूं दो चीजें। पहली चीज कि व्हाट से क्वेश्चंस बनते क्या क्या है, तो यहां पर मैंने ये लिखे हुए हैं कि क्या क्या क्वेश्चंस बनते हैं। दूसरा कि अगर आपको वो क्वेश्चंस बनाने हो खुद पर्सनली तो आप कैसे बनाएं, आपको कैसे पता हो क्या तरीका होगा जिससे आप व्हाट से क्वेश्चन बना पाए। दोस्तों, मैक्सिमम स्टूडेंट्स और इंग्लिश लर्नर्स कोई भी अगर वो बेसिक कोर्स कंप्लीट कर लेता है तो उसके बाद अगर उसके बाद कोई सेंटेंस उसके सामने लिखा आता है तो उसको वो आसानी से ट्रांसलेट कर लेता है। लेकिन अगर इन WH वर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन उनको खुद को बनाने पड़े तो वो प्रॉब्लम फील करते हैं, उनको परेशानी महसूस होते हैं, वो डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछ पाते, डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं बना पाते हैं। तो इन क्वेश्चंस को बनाने की एक्चुअल टेक्निक क्या होती है, क्या चीजें फॉलो करनी होती है, तो मैं इन सभी वीडियोस में इस पर बारीकी से बात करूंगा। तो अभी आपको मैं बताऊंगा कि WH से मतलब WH फैमिली वर्ड मतलब व्हाट से क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं, किस किस टाइप के बनते हैं, और इसके बाद मैं आपको बताऊंगा इसी वीडियो में कि इनसे हम खुद क्वेश्चंस कैसे बना सकते हैं, हमारी कैसी समझ होनी चाहिए क्वेश्चन बनाने के लिए। तो आइए शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, मैंने यहां क्या किया है, मैंने यहां पर लिखे हुए 10 क्वेश्चंस व्हाट से बनने वाले कि व्हाट से क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं, उसका मीनिंग हम कैसे निकालें। देखिए, व्हाट इज योर नेम, व्हाट का मतलब हम जानते हैं दोस्तों, व्हाट का मतलब होता है क्या। अगर हमें व्हाट से सेंटेंस बनाना है तो वो बनाएंगे कैसे, क्या क्वेश्चंस होंगे, किस टाइप के हो सकते हैं वो। देखिए, व्हाट इज योर नेम मतलब व्हाट इज क्या है, योर नेम तुम्हारा नाम मतलब तुम्हारा नाम क्या है। ये व्हाट से बना हुआ क्वेश्चन, व्हाट इज योर नेम तुम्हारा नाम क्या है। ये क्वेश्चन बना हुआ है दोस्तों टू बी में, वर्ब ऑफ टू बी में। व्हाट डज ही लाइक, आप आइडेंटिफाई करने की कोशिश कीजिए कि ये क्वेश्चंस बना किसमें, इसमें डज आ रहा है, मतलब ये क्वेश्चन प्रेजेंट सिंपल टेंस में बना हुआ है, क्योंकि प्रेजेंट सिंपल टेंस की ही हेल्पिंग वर्ब होती है डू डज। अगर यहां डज आया मतलब ये प्रेजेंट सिंपल टेंस का क्वेश्चन है। सो व्हाट डज ही लाइक मतलब व्हाट डज ही लाइक। अब देखिए ये बना कैसा है जरा समझना, व्हाट है और उसके बाद एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, डज ही लाइक क्या वह पसंद करता है, क्या वह पसंद करता है। अब अगर इसको ऐड करना हो तो कैसे बनाएंगे, वह क्या पसंद करता है, क्योंकि व्हाट तभी बनता है जब हमारे सेंटेंस में क्या बीच में आता है। तुम्हारा नाम क्या है, तो ये जो क्या बीच में आ रहा है ना, इसी के लिए व्हाट लगता है। अगर क्या शुरुआत में आ जाए तो वो हेल्पिंग वर्ब आगे लग जाती है और क्वेश्चन बना देती है। जैसे क्या तुम्हारा नाम राम है, सो इज योर नेम राम, इज योर नेम राम। तो क्या तुम्हारा नाम राम है, इसके लिए हमको व्हाट की जरूरत नहीं पड़ी। क्यों नहीं पड़ी, क्योंकि व्हाट हम तभी सेंटेंस में यूज करते हैं जब क्या वर्ड क्वेश्चंस के बीच में आता है। जैसे तुम्हारा नाम क्या है, अब मैंने इसमें क्वेश्चन पूछा तुम्हारा नाम क्या है, सो व्हाट इज योर नेम। तो व्हाट क्यों लगा, क्योंकि उसमें तुम्हारा नाम क्या, वो क्या बीच में आया है सेंटेंस में। दूसरा देखिए, व्हाट डज ही लाइक, अगर ये क्वेश्चन ऐसा बना हुआ है इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें जो व्हाट मतलब उसका जो मीनिंग निकलेगा क्या, वो सेंटेंस के बीच में आना चाहिए। जैसे वह क्या पसंद करता है, वह क्या पसंद करता है। क्वेश्चन ये नहीं हुआ कि क्या वह पसंद करता है, नहीं, क्वेश्चन हुआ वह क्या पसंद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट वाज राम डूइंग,
अब देखिए व्हाट वाज राम डूइंग, यहां वाज आया है, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आया हुआ है, मतलब ये वाला जो क्वेश्चन है दोस्तों ये पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का बना हुआ है। मतलब क्यों? क्योंकि पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में ही होता है वाज वर हेल्पिंग वर्ब होती है और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगता है, लेकिन ये क्वेश्चन बना हुआ है इसलिए हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के आगे आई हुई है और ये जो डू है उसके साथ आईएनजी लगा हुआ है, मतलब ये पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का क्वेश्चन है। अब ये व्हाट वाज राम डूइंग, इसका मतलब क्या हुआ? राम क्या कर रहा था, राम क्या कर रहा था। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हैव दे डन। आइडेंटिफाई करने की कोशिश कीजिए कि ये सेंटेंस कौन से टेंस का है, मॉडल्स का है, टू बी का है कि टू हैव का है। क्या ये टू हैव का है? इसमें हैव तो आया हुआ है, तो क्या ये टू हैव का है? अगर हम आगे देखें तो यहां वर्ब आई हुई है दोस्तों, वर्ब का वो भी थर्ड फॉर्म है, यहां कोई नाउन नहीं आया हुआ है। अगर यहां कोई नाउन आता तो हम समझते कि ये टू हैव का क्वेश्चन है, लेकिन ये टू हैव का क्वेश्चन इसलिए नहीं है क्योंकि यहां पर हैव आया, उसके बाद दे और उसके बाद ये वर्ब की थर्ड फॉर्म आई। थर्ड फॉर्म मतलब परफेक्ट टेंसेस में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं हैव के बाद, मतलब ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो ये क्वेश्चन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। जैसे व्हाट हैव दे डन, वे क्या कर चुके हैं, वे क्या कर चुके हैं, क्या सेंटेंस के बीच में आया, वे क्या कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, व्हाट आर यू डूइंग नाउ, व्हाट आर यू डूइंग नाउ। अब देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन कौन से टेंस का है, यहां आर भी लगा हुआ है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी भी आया हुआ है, मतलब इजेमार वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आता है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में। आप समझ रहे हैं, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का ये क्वेश्चन है। अब देखिए यहां लगा है व्हाट आर यू डूइंग, मतलब तुम क्या कर रहे हो। क्वेश्चन बीच में आया क्या, तो तुम क्या कर रहे हो, वर्ड बीच में आ रहा है मतलब व्हाट से लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट डिड शी कुक, डिड आ रहा है दोस्तों, कौन से टेंस का क्वेश्चन होगा? व्हाट डिड शी कुक, डिड मतलब आ रहा है पास्ट सिंपल टेंस का क्वेश्चन होगा। डिड शी कुक, डिड आया, उसके बाद सब्जेक्ट आया, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है मतलब पास्ट सिंपल टेंस। अब उसमें लगा हुआ है व्हाट, तो मतलब क्या बीच में आना चाहिए। सो व्हाट डिड शी कुक, उसने क्या पकाया, उसने क्या पकाया, पास्ट सिंपल टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, व्हाट हैड दे एक्सप्लेन्ड। अब हैड आया है और उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आया है एक्सप्लेन, मतलब ये हैड और वर्ब का थर्ड फॉर्म किसमें लगता है? बिल्कुल एग्जैक्ट पास्ट परफेक्ट टेंस में लगता है, तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस का क्वेश्चन है। तो व्हाट हैड दे एक्सप्लेन्ड मतलब क्या हुआ, उन्होंने क्या एक्सप्लेन किया था, उन्होंने क्या एक्सप्लेन किया था, या फिर वे क्या एक्सप्लेन कर चुके थे, चुका चुके चुके आकर था दीदे, सो वे क्या कर चुके थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, व्हाट वाज हिज फ्यूचर प्लान, जरा समझिएगा, व्हाट वाज हिज फ्यूचर प्लान, ये कौन से टेंस का, मॉडल्स का, टू बी का है या टू हैव का है, किसका आपको आइडेंटिफाई हो रहा है? देखिए दोस्तों यहां लगा हुआ है वाज, लेकिन कोई वर्ब नहीं आई है, मतलब ये टू बी का है, क्योंकि टू बी में इज एम आर, वाज वर या विल बी लगता है, तो ये टू बी का क्वेश्चन है। वाज लगा है मतलब पास्ट का है। व्हाट वाज हिज फ्यूचर प्लान, हिज फ्यूचर प्लान का मतलब क्या हुआ, उसका फ्यूचर प्लान क्या था, उसका फ्यूचर प्लान क्या था, तो मतलब क्या बीच में आ रहा है। सो व्हाट वाज हिज फ्यूचर प्लान, उसका फ्यूचर प्लान क्या था। नेक्स्ट देखिए, व्हाट डज ही हैव। अब देखिए यहां डज लगा हुआ है और हैव लगा हुआ है। अब ये कौन सा टेंस है, मॉडल से, या टू बी है या टू हैव है? दोस्तों ये टू हैव का पैटर्न है। टू हैव बहुत सारे टाइप्स में बनाए जाते हैं। अगर मुझे बनाना है, क्या मेरे पास पेन है, तो मैं बना सकता हूं हैव आई पेन, या मैं बना सकता है डू आई हैव पेन, या मैं बना सकता है एम आई हैविंग पेन, या मैं बना सकता हूं हैव आई गॉट पेन। तो ये बनाया है क्या उसके पास पेन है, सो डज ही हैव पेन। दूसरे तरह के पैटर्न से बनाया हुआ, डज ही हैव मतलब ये टू हैव का ही बना हुआ है। सो व्हाट डज ही हैव, उसके पास क्या है, उसके पास क्या है। नेक्स्ट देखिए, व्हाट विल बी योर प्लान फॉर दैट, व्हाट विल बी। अब देखिए ये विल बी कौन सा टेंस, मॉडल्स टू बी या टू हैव है, ये सिर्फ विल बी है, इसके बाद कोई मेन वर्ब नहीं आई है, मतलब ये टू बी का फ्यूचर है। व्हाट विल बी क्या होगा, योर प्लान फॉर दैट उसके लिए तुम्हारा प्लान, मतलब उसके लिए मतलब किसी चीज के लिए, उसके लिए तुम्हारा प्लान क्या होगा, ये क्या बीच में आया है, तो उसके लिए तुम्हारा प्लान क्या होगा। तो हम लोग व्हाट का यूज कब करते हैं दोस्तों, जब क्या किसी भी हिंदी सेंटेंसेस में बीच में आता है। तुम्हारा नाम क्या है, तुमने क्या पकाया, वह क्या बना रहा था,
टीचर ने क्या पढ़ाया, तुम क्या बोलते हो, तुम क्या कर रहे हो, तुमने क्या किया, वह क्या कहना चाहती है, बीच में आ रहा है क्या, तो ये सब सेंटेंस व्हाट से बनने वाले हैं। दोस्तों अब हम जानेंगे कि हम व्हाट से क्वेश्चंस खुद कैसे बना सकते हैं। अब ट्रांसलेशन तो समझ चुके हैं कि भाई कोई सेंटेंस हमारे सामने दिया हुआ है, कोई क्वेश्चन दिया हुआ है, उसका हम ट्रांसलेशन तो आसानी से कर लेते हैं, लेकिन हमें खुद को अगर पर्सनली क्वेश्चंस बनाने पड़े, पूछने पड़े, तो हम कैसे बनाएंगे, उसकी टेक्निक क्या होगी। तो देखिए दोस्तों, जब भी हम व्हाट से क्वेश्चन बनाएंगे, क्योंकि व्हाट एक WH फैमिली वर्ड है, तो व्हाट से जब भी क्वेश्चन बनाएंगे तो व्हाट सबसे पहले आएगा और उसके बाद कोई इंट्रोगेटिव क्वेश्चन आएगा। इंट्रोगेटिव क्वेश्चंस ये है, टेंस का हो सकता है, मॉडल्स का हो सकता है, टू बी का हो सकता है, टू हैव का हो सकता है, पैसिव वॉइस का हो सकता है, कॉजेटिव टेंस का हो सकता है। मतलब व्हाट के बाद आपको कोई इंट्रोगेटिव क्वेश्चन रखना है, तभी व्हाट से बनेगा। क्योंकि व्हाट, इसको हम जो WH फैमिली वर्ड्स होते हैं ना दोस्तों, WH पैटर्न जो होते हैं ना, इसको डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी कहा जाता है। डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस मतलब अगर इसमें हम क्वेश्चन बना रहे हैं तो दो हेल्पिंग वर्ब, मतलब दो क्वेश्चनिंग वर्ड आते हैं, या तो हेल्पिंग वर्ब के आगे WH वर्ड, मतलब दो क्वेश्चनिंग वर्ड आते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब ये बनेंगे कैसे, इस पर जरा ध्यान देते हैं। जैसे अगर मुझे व्हाट से पहले हिंदी क्वेश्चंस मैं आपको बता दूं, जैसे तुम्हारा नाम क्या है, अब इसको बनाएंगे कैसे। अगर मैंने बोला मेरा नाम, माय नेम इज राम, मेरा नाम राम है। अब इससे क्वेश्चन बनाना है, तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा नाम, तो तुम्हारा नाम क्या है, तो माय नेम इज राम, है ना। अगर मुझे पूछना है क्या तुम्हारा नाम राम है, अगर मुझे इसमें बोलना है क्या तुम्हारा नाम राम है, सो इज योर नेम राम। क्या तुम्हारा नाम राम है, तो मैंने हेल्पिंग वर्ब को आगे लाया, इज योर नेम राम, क्या तुम्हारा नाम राम है। अब मुझे बोलना है तुम्हारा नाम क्या है, अब मुझे नाम नहीं पता, नाम के लिए मैं क्वेश्चन कर रहा हूं, तुम्हारा नाम क्या है, तो मैंने लगा दिया वहां व्हाट। सो व्हाट इज योर नेम, तो ये बनाया कैसे, राम को मैंने हटा दिया, देन उसकी जगह यहां लगाया व्हाट। सो व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। जैसे मुझे क्वेश्चन बनाना है दोस्तों, तुम क्या कर चुके हो, अगर बनाना है मुझे तुम क्या कर चुके हो, तो पहले मैं बनाऊंगा क्या तुम कर चुके हो, पहले बनाओ इंट्रोगेटिव, क्या तुम कर चुके हो, हैव यू डन। क्वेश्चन क्या तुम कर चुके हो, क्या कर चुके हो, तो लगा दो व्हाट। सो व्हाट हैव यू डन, तुम क्या कर चुके हो। जैसे राधा क्या बना रही थी खाने में, सपोज खाने में राधा कुछ बना रही है और मैंने क्वेश्चन पूछ रहा था मैं उस वक्त, राधा क्या बना रही थी, तो पहले बनाओ क्या राधा बना रही थी। सो क्या राधा बना रही थी मतलब पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, वाज राधा कुकिंग, वाज राधा कुकिंग। अब मुझे बनाना है राधा क्या बना रही थी, तो आगे लगा दूंगा व्हाट। सो व्हाट वाज राधा कुकिंग। जैसे तुम्हारे पास क्या है, क्वेश्चन मुझे बनाना है तुम्हारे पास क्या है, पहले बनाओ क्या तुम्हारे पास है, तो क्या तुम्हारे पास है, डू यू हैव, क्वेश्चन बनाया डू यू हैव, क्या तुम्हारे पास है। अब तुम्हारे पास क्या है, तो क्या के लिए वर्ड लगा दो व्हाट। सो व्हाट डू यू हैव, तुम्हारे पास क्या है। जैसे तुम क्या ढूंढ रहे थे, तुम क्या ढूंढ रहे हो, हमने क्वेश्चन पूछा तुम क्या ढूंढ रहे हो, तो पहले बनाओ क्या तुम ढूंढ रहे हो, क्या तुम, सो आर यू सर्चिंग, आर यू सर्चिंग, तुम क्या ढूंढ रहे हो, तो क्या के लिए लगा दो व्हाट। सो व्हाट आर यू सर्चिंग। देखो मोहन ने इंग्लैंड में क्या देखा, मोहन ने इंग्लैंड में क्या देखा, तो पहले बनाओ क्या मोहन ने इंग्लैंड में देखा, सो क्या मोहन ने, सो डिड मोहन सी इन इंग्लैंड, क्या मोहन ने इंग्लैंड में देखा, क्या मोहन ने इंग्लैंड में देखा, मोहन ने इंग्लैंड में क्या देखा, तो क्या के लिए व्हाट आगे लगाएंगे क्योंकि क्या बीच में आ रहा है इसलिए व्हाट। सो व्हाट डिड मोहन सी इन इंग्लैंड, मोहन ने इंग्लैंड में क्या देखा। जैसे तुमने उसे क्या बताया, तुमने उसे क्या बताया, तो पहले बनाओ इंट्रोगेटिव, क्या तुमने उसे बताया, डिड यू टेल हिम, टेल माने बताना, डिड यू टेल हिम, क्या तुमने उसे बताया, तुमने उसे क्या बताया, तो क्या के लिए व्हाट आगे लगा दो। सो व्हाट डिड यू टेल हिम, तुमने उसे क्या बताया। जैसे उसका नाम क्या है, मुझे क्वेश्चन पूछना है उसका नाम क्या है, इंट्रोगेटिव, क्या उसका कुछ नाम है, तो पहले बनाओ क्या उसका नाम है। सो वाज हिज नेम, वाज हिज नेम, नहीं उसका नाम, क्या उसका नाम क्या है, उसका नाम क्या है, सो क्या उसका नाम है, इज हिज नेम, क्वेश्चन बना इंट्रोगेटिव,
इज हिज नेम? सो व्हाट इज हिज नेम? उसका नाम क्या है? जरा फिर समझना, तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? तो बनाओ क्या चल रहा है। सो व्हाट इज गोइंग ऑन, ये डायरेक्ट बनेगा दोस्तों। व्हाट इज गोइंग ऑन, क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? इन योर माइंड, तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? सो व्हाट इज गोइंग ऑन इन योर माइंड। कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं दोस्तों, जैसे अगर मुझे पूछना है वह क्या है, वह क्या है, वह मतलब दैट, वह क्या है? सो व्हाट इज दैट, वह क्या है, व्हाट इज दैट। यह क्या है? सो हम बना सकते हैं व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस। तुम्हारे पापा का नाम क्या है? तुम्हारे पापा का नाम क्या है? सो व्हाट इज, क्या है, व्हाट इज योर फादर्स नेम, योर फादर्स नेम। जैसे तुम्हें क्या हुआ, डायरेक्ट बनाएंगे दोस्तों। तुम्हें क्या हुआ, पास्ट सिंपल टेंस है, तुम्हें क्या हुआ। व्हाट हैपेंड, पास्ट सिंपल टेंस है इसलिए वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी। व्हाट हैपेंड, क्या हुआ तुम्हें, टू यू। व्हाट हैपेंड टू यू, मुझे बनाना है मुझे क्या हुआ। व्हाट हैपेंड टू मी, इस यू की जगह मी आ जाएगा। उन्हें क्या हुआ, व्हाट हैपेंड टू देम, उन्हें क्या हुआ। हमें क्या हुआ, व्हाट हैपेंड टू अस, अस मतलब हमें, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव केस की जगह आ रहा है। उसे क्या हुआ किसी लड़के को, व्हाट हैपेंड टू हर, लड़की है तो हर, व्हाट हैपेंड टू हर। उसे क्या हुआ किसी लड़के को, सो व्हाट हैपेंड टू हिम। जैसे तुम्हारे पापा को क्या हुआ, सो व्हाट हैपेंड टू योर फादर। जैसे टीचर को क्या हुआ, व्हाट हैपेंड टू टीचर। या इसके अलावा ऐसा भी बना सकते हैं, जैसे तुम्हें क्या हुआ, व्हाट इज रॉन्ग विथ यू, व्हाट इज रॉन्ग विथ यू। इसको शॉर्ट में ऐसा भी लिख सकते हैं, व्हाट्स रॉन्ग विथ यू, तुम्हें क्या हुआ है। जरा सुनना, वह क्या करना चाहती है, सुनना जरा, वह क्या करना चाहती है। पहले क्या वह करना चाहती है, डज शी want to do, does she want to do, क्या वह करना चाहती है, क्या। सो वो लगा दो what does she want to do, वह क्या करना चाहती है। फिर समझना, उसने क्या कहा, किसी लड़के ने उसने क्या कहा, तो पहले बनाओ क्या उसने कहा, did he say, क्या उसने कहा, ये इंट्रोगेटिव है, इसके आगे ही WH वर्ड लगता है। क्या उसने कहा, did he say, लगा दो what। सो व्हाट डिड ही से, उसने क्या कहा। फिर सुनना, तुम क्या करने वाले हो, बनाओ तुम क्या करने वाले हो। पहले बनाओ क्या तुम करने वाले हो। आर यू अबाउट टू डू, अबाउट टू डू ये एक रूल है दोस्तों, रूल के हिसाब से बना हुआ है। आर यू अबाउट टू डू, क्या तुम करने वाले हो। ये क्या से क्यों बन रहा है, आगे क्या, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव लिखा हुआ है मैंने। अब तुम क्या करने वाले हो, तो क्या बीच में आ रहा है तो लगा दो व्हाट। सो व्हाट आर यू अबाउट टू डू, तुम क्या करने वाले हो, व्हाट आर यू अबाउट टू डू। मोहन ने तुम्हें क्या दिया, तो पहले बनाओ क्या मोहन ने तुम्हें कुछ दिया। सो क्या मोहन ने तुम्हें दिया, डिड मोहन गिव यू, क्या मोहन ने तुम्हें दिया, डिड मोहन गिव यू। अब मोहन ने तुम्हें क्या दिया, तो आगे लगा दो व्हाट। सो व्हाट डिड मोहन गिव यू। तो दोस्तों मैंने कोशिश की आपको बहुत सारे सेंटेंसेस के थ्रू समझाने की कि वर्ड्स में क्वेश्चंस क्या क्या बनते हैं। देन हम पर्सनली के क्वेश्चन बनाना चाहे, पूछना चाहे तो किस तरह से बना सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं इस वीडियो के माध्यम से आपको व्हाट मतलब WH फैमिली वर्ड से क्वेश्चंस कैसे बनाए बहुत डिटेल में समझ में आ गया होगा। इसके बावजूद अगर कुछ कमियां रह गई हो तो कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों, कमेंट श्योरली कीजिएगा, क्योंकि कमेंट से हमें पता चलता है कि आप हमारे वीडियोस को कितना रिस्पॉन्स कर रहे हैं, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।